अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। प्रीवियस हम लोगों ने बात की थी फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स के बारे में, जिसे हम लोगों ने देखा कि जब लैंग्वेज के फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस किया जाता है दैट इज नोन एज फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स? अगेन ये भी ब्रांच है स्टाइलिस्टिक्स की। जो हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल पोजीशंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, उसके अंदर अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं इमोशंस को, फीलिंग्स को, मूड्स को, सच एज कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है या एवरीडे टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज का यूज़ करते हुए कैसे इमोशंस, फीलिंग्स और मूड्स को एक्सप्रेस किया गया हुआ है। ठीक है, या शॉर्ट करके बताऊं तो इमोशनल रिस्पॉन्स रीडर और लिसनर के दरमियान में, राइटर और ऑथर के दरमियान में, मतलब राइटर या ऑथर ने जो भी लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया है या स्पीकर जो भी अपनी लिटरेरी राइटिंग के अंदर लिटरेरी स्पोकन के अंदर जो वर्ड्स यूज कर रहा है, रीडर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लिसनर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और रीडर और लिसनर जो है उनका क्या इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है उस लिटरेरी वर्क के ऊपर। Clear? So, now look at the screen. Effective stylistics is a branch of stylistics that focuses on how language is used to evoke and express emotions, feelings, and moods in literary or everyday text. Clear? ये तो आपको पॉइंट समझ लग चुकी होगी कि लैंग्वेज कैसे जो है इमोशंस, फीलिंग्स और मूड्स को लिटरेरी और एवरीडे टेक्स्ट के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए, इवोक करने के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, अब इट डेल्व्स इनटू द वेज इन विच ऑथर्स और स्पीकर्स, यानी कि मैं स्पीकर हूँ और अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं एक ऑथर हूँ, एक राइटर हूँ, मैंने कैसे लिंग्विस्टिक्स को या स्टाइलिस्टिक्स को, इन दोनों के मर्ज करके फीचर्स को अपनी राइटिंग में किस तरह से यूज किया है, कैसे मैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कर रही हूँ, मैं कैसे इमोटिव लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मैं कौन सा टोन, कौन सा मूड लेके आ रही हूँ, कैसे मैंने इमेजरी सिंबल या दूसरे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जिनके थ्रू मैं इमोशन जो है ना, इमोशंस वो अपने रीडर के अंदर, अपने लिसनर के अंदर इवॉक कर रही हूँ। ना सिर्फ मैं, अगर आपकी बात की जाए, अगर आप स्पीकर हैं, अगर आप ऑथर हैं, तो आप किस तरह से लिंग्विस्टिक यानी कि जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड फीचर्स हैं, स्टाइलिस्टिक जितने भी स्टाइल से रिलेटेड फीचर्स हैं, वो अपनी राइटिंग के अंदर यूज करके कैसे रीडर के अंदर, लिसनर के अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं। क्लियर? तो इट डेल्व्स इनटू द वेज इन विच ऑथर्स और स्पीकर यूज लिंग्विस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक चॉइसेस टू क्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज इन रीडर्स और लिसनर्स। ठीक है, तो ये हो गया जी इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। अब इस फील्ड के जो फर्दर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जी? इमोटिव लैंग्वेज, टोन और मूड, नैरेटिव पर्सपेक्टिव्स, इमेजरी एंड सिंबलिज्म, साउंड डिवाइसेस सच एज। अब इमोटिव लैंग्वेज देखते हैं। इमोटिव लैंग्वेज में क्या होता है? इसमें हम वर्ड्स को और फ्रेजेस को जो भी ऑथर ने या स्पीकर ने चूज किए हैं स्पेसिफिक इमोशंस अपने लिसनर के अंदर या अपने रीडर के अंदर इवोक करने के लिए, उन वर्ड्स और फ्रेजेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। हम यहाँ पे इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स, मेटाफर्स, सिमिलीज, सो ऑन, इन सबको एनालाइज करते हैं। क्लियर? फिर है टोन एंड मूड। हम देखते हैं जो टेक्स्ट है उसके अंदर ओवरऑल मूड क्या है, टेक्स्ट के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू टेक्स्ट में क्या मूड, क्या टोन क्रिएट की गई है, किस टोन में जो लिटरेरी वर्क है वो लिखा गया है, ऑथर ने वहाँ पे सॉम्बर, जॉयफुल या सस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट की एग्जांपल देती हूँ आपको। हम जब पढ़ते हैं नॉवल द काइट रनर, थ्रू एंड थ्रू हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसा इम्पैक्ट हो रहा है? ट्रैजिक। हम पढ़ते हैं जी स्टोरी में ब्लास्ट हुआ, जो घर था आमिर का वो तबाह हो गया, हसन मारा गया, उसका बेटा जो था उसको तालिबान ने पकड़ लिया, सो ऑन। उसमें ऑथर ने बहुत ही ज़्यादा
लाइक ट्रेजिक टोन यूज़ की है, और जो मूड है वो सैड और पैसिमिस्टिक मूड लेके चल रहा है अपनी राइटिंग के अंदर। क्लियर? और उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो सैड हैं, पेनफुल इमोशंस जो हैं वो अराइज होते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं द काइट रनर नॉवल के ऊपर। ठीक, अब इसके बाद देखो आगे नैरेटिव पर्सपेक्टिव है द नेक्स्ट पॉइंट। नैरेटिव पर्सपेक्टिव में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ द नरेटर्स और स्पीकर्स इमोशनल स्टेट एंड पर्सपेक्टिव ऑन टेक्स्ट। ठीक है, कि क्या इमोशनल स्टेट है और उसका टेक्स्ट के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नरेशन की गई है या थर्ड पर्सन नरेशन की गई है। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम लोगों ने क्लोजनेस दिखानी हो या अपने क्लोज इमोशंस या इंटीमेसी दिखानी हो करेक्टर के साथ, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन नरेशन में क्या होता है, आई यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ की जा रही होती है। ठीक है, जब आप सब्जेक्टिव अप्रोच टेक्स्ट में यूज़ करते हो तो जो रीडर होता है वो आपके साथ क्लोज एसोसिएशन फील करता है। क्लियर? तो ये जी हो गया नैरेटिव पर्सपेक्टिव। देन है जी इमेजरी एंड सिंबलिज्म्स। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जो ऑथर है वो अपनी राइटिंग के अंदर आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए कैसे की इमेजरी, कैसे के सिंबल्स यूज कर रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनिंग हाउ विजुअल एंड सिंबॉलिक एलिमेंट्स आर एम्प्लॉयड टू इवोक स्पेसिफिक फीलिंग्स, ऑथर्स मे यूज vivid imagery or symbolic motifs to trigger emotional responses in the audience. Clear? तो ये जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज फोर्थ पॉइंट वो भी हो गया। एंड फिफ्थ वन इज साउंड डिवाइसेस। अब आपने अक्सर ट्रेजेडीज देखी हो जिसके अंदर क्या होता है, जब भी ट्रेजिक सीन आता है ना तो बहुत ही सैड और बहुत ही लाइक मेलोडी से भरा हुआ, बहुत आपके इनर फीलिंग्स को जो है ना इवोक करने वाला म्यूजिक चल रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं जी साउंड डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव्स में। इस तरह से अगर रिटन वर्ड हो ना तो रिटन वर्ड में भी ओनोमेटोपिया एक टेक्निक है, एक डिवाइस है, एलिट्रेशन, एजोनेंस, ये बेसिकली म्यूजिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनको हम लोग रिदमिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो हम देखते हैं पोइट्री में या हमारे जो रिटन वर्क है उनमें कैसे एलिट्रेशन, एजोनेंस, ओनोमेटोपिया का यूज किया गया हुआ है, कैसे उनके थ्रू ऑडिटरी जो इफेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, कैसे जो जब ऑडिटरी इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो उससे इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है रीडर का। ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। क्लियर? इस टाइम देख लेना, अगर हम लोग कोई सैड म्यूजिक सुन रहे हो तो हम फौरन सैड हो जाते हैं। ठीक, क्यों? वहाँ पे वो उसने अपना इफेक्ट डाला हुआ होता है। हम कोई सैड पोइट्री पढ़ रहे होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं, क्यों? राइटर ने वहाँ पे ऐसे म्यूजिकल डिवाइसेस यूज किए होते हैं। हम कोई जॉयफुल पढ़ें तो हम लोग मैरी मेकिंग फील कर रहे होते हैं, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब इसमें एक रिदम चल रहा है जॉय वाला, हैप्पीनेस वाला, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। क्या इसमें हम देख रहे हैं कि जो रिदम बहुत अच्छा चल रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ना वो जॉय वाली फीलिंग्स आ रही हैं, हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स आ रही हैं। लेकिन ऑन कंट्री अगर सैड पोइट्री हो तो अब टोन देखिएगा, वी आर ऑल सो डिफरेंट and yet so much the same. Everyone in some way or another will experience a kind of pain. बिल्कुल यहाँ पे मेरा जो रिसाइटेशन का अंदाज था वो भी स्लो हो गया। वहाँ पे जो टेक्स्ट थी वहाँ पे देखें कितना दुख, कितना पेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये साउंड डिवाइसेस के थ्रू इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, रिदम के थ्रू ये इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को ये जो इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल स्क्रीन पे देखिए। डीप इनटू दैट डार्कनेस peering long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only words there spoken were the whispered words, Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore.
merely this and nothing more. अब यहाँ पे हम देखते हैं इस पैसेज को इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स लगाते हुए. यहाँ पे अगर इमोटिव लैंग्वेज की बात की जाए, वंडरिंग, फियरिंग, डाउटिंग, ड्रीमिंग, ये जो है ना स्पीकर के इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब वो इमोशनल स्टेट कौन सी आ रही है हमारे पास? क्यूरियोसिटी की, फेयर की, अनसर्टेनिटी की. ये वर्ड्स जो है ना हमारे लिए फीलिंग ऑफ अनईज क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए. मीन्स बीइंग द रीडर. ठीक है, बीइंग अ रीडर होने की वजह से हम लोगों को इस तरह की इमोशंस जो है वो फील हो रहे हैं. डाउट, फेयर, अनसर्टेनिटी और अनईजनेस. ठीक, अब टोन और मूड की बात की जाए तो यहाँ पे देखो डार्कनेस, साइलेंस, ये सोम्बर और मिस्टीरियस मूड क्रिएट कर रहे हैं. इस तरह से यहाँ पे सेंस ऑफ स्टिलनेस देख रहे हैं. रेपिटेशन, लेनोर जो है रिपीट हो रहा है, जो कि मेलनकोलिक टच दे रहा है, एरी टोन दे रहा है पोएम को. क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स हमने देख लिए इसके अंदर, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. फिर नेक्स्ट है इसके अंदर हमने देखा इमेजरी एंड सिंबलिज्म. पोएम में लाइन देखें, ड्रीमिंग ऑफ ड्रीम्स. ठीक है, ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अननोन और सुपर नेचुरल एटमोसफेयर. लेनोर यहाँ पे सिंबॉलिक है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस एंड ग्रीफ को, और इमोशनल वेट ऑफ द पोएम जो है वो इन वर्ड्स के अंदर. क्लियर? तो मतलब इमेजरी और सिंबलिज्म यहाँ पे मौजूद है और उनके थ्रू यहाँ पे सेंस ऑफ क्योस, सेंस ऑफ सैडनेस ये क्रिएट की गई है. अब साउंड डिवाइसेस देखें, ल. ठीक है, अब देखो रिपीटेड साउंड हो रहा है लेनोर के अंदर, और एम साउंड मर्मर के अंदर रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ये रेपिटेशन ऑफ एल साउंड और एम साउंड, यानी कि साउंड की रेपिटेशन जो है ना वो एक मोर्नफुल और मेलोडिक क्वालिटी दे रही है टेक्स्ट को. ठीक है, और इससे इमोशनल इम्पैक्ट भी एनहांस हो रहा है. क्लियर? तो ये एनालिसिस तो था ना, ये एनालिसिस बेसिकली इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स के जो पर्सपेक्टिव हैं उसको अनकवर कर रहा है, इमोशनल डेप्थ को अनकवर कर रहा है, और जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की फीलिंग्स को कन्वे कर रहा है. फर्दर ये टेक्स्ट जो है उसका स्टाइल वो कन्वे कर रहा है. सेंस ऑफ सोरो, मिस्ट्री और लॉन्गिंग हमने देखी इस टेक्स्ट के अंदर. तो अब मैं अगर कंक्लूड करूं हमारे लेक्चर को, तो हम पता लग गया जी इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स सीक्स टू अनकवर हाउ लैंग्वेज choices influence the emotional engagement and impact of a text, making it a valuable tool for understanding the emotional dimension of literature, poetry and communication in general. Clear? I hope कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी. वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस. टेक केयर.